ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। अब बात जहां लिंग मूर्ति की हो रही है, तो जहां लिंग मूर्ति स्थापित रहती है यानी कि शिवालय, उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत सारे शिव भक्तों को डाउट रहता है, बहुत सारे शिव भक्त प्रश्न भी पूछते हैं कि शिवलिंग के समीप यदि कोई झाड़ू पोछा करता है, कोई झाड़ू निकालता है, साफ सफाई करता है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है, कोई दीपदान करता है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है, कोई मान लीजिए दोपहर को ही शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है, शाम के समय कोई शिवलिंग का दर्शन करता है, पूजन करता है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है, सुबह दर्शन करने पर अलग अलग फल है। सब कुछ जानकारी है, हर एक चीज की जानकारी है। आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सब नोट होता है, उसका पर्टिकुलर हर एक कृत्य का आपका फल प्राप्त होता है। जैसे एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, तो वही बात है, जो कुछ भी आप करेंगे उसका फल आपको प्राप्त होगा ही। आपके कर्म है तो आपको फल अवश्य ही मिलेगा। अब वो क्या क्या फल है शिवालय से संबंधित, शिवलिंग से संबंधित, वो अभी हम जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम। बात है श्री स्कंद महापुराण से, और बात बता रहे हैं कौन, जो प्रलय काल में भी स्थित रहते हैं, महर्षि लोमस जी। वही महर्षि लोमस जी जिन्होंने शिव कृपा से दीर्घायु प्राप्त की और जिनका एक कल्प में केवल एक ही रोम गिरता है, इतनी ज्यादा उनकी आयु है, वो लोमस महर्षि बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिव मंदिर में झाड़ू लगाने की, शिवालय में झाड़ू लगाने की या शिवलिंग के समक्ष झाड़ू लगाने की। बहुत सारे लोग इस विषय में पूछते हैं कि शिव मंदिर में साफ सफाई का क्या फल है। महर्षि लोमस जी कहते हैं कि जो मनुष्य, यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, स्पष्ट लिखा है, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय और पूजनीय हो जाते हैं। तो ये फल है शिव मंदिर में झाड़ू लगाने का। और शिव मंदिर में कोई एक मास तक, एक महीने तक लगातार झाड़ू लगाता है तो उसे चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। अब बात कर लेते हैं शिव मंदिर में शीशा या दर्पण अर्पित करने की। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान, साफ और बहुत अच्छा दर्पण अर्पित करते हैं, वे आगे चलकर भगवान शिव के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। ये फल है शिव मंदिर में दर्पण अर्पित करने का। जो लोग देवादिदेव शूलपाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहां कहीं भी जन्म लेंगे उन पर चंवर ढुलता ही रहेगा। इतना अधिक महात्म्य हर एक वस्तु का है शिव मंदिर में दान करने का, यानी वो जो जहां कहीं भी जन्म लेंगे उनकी प्रतिष्ठा हमेशा ही बड़ी रहेगी। अब बात कर लेते हैं धूप की। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुल का उद्धार कर देते हैं। इतने दयालु भगवान और कौन होंगे। शिव मंदिर में यदि आप धूप का दान करते हैं तो आप अपने पिता के और अपने नाना के, अपने दादा के, अपने नाना के पूरे कुल का उद्धार कर देते हैं। यहां मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, आप धूप जो लेके आए वो छाने वाली धूप लेकर आए, क्योंकि वो बहुत सुगंधित होती है। ये जो स्टिक रहते हैं या जो सूखी रहती, ये नहीं, जो हवन सामग्री के टाइप की जो धूप आती है वो एक छाने के ऊपर, एक उपले को सुलगा करके उसके ऊपर छोड़नी चाहिए, फिर वो अर्पित करनी चाहिए। वही असली धूप होती है, ये केमिकल वाली नहीं होती है। जो लोग भगवान शिव के सम्मुख दीप दान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं नैवेद्य की। जो भगवान शिव के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे एक एक ग्रास से संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं, यानी एक एक निवाले में से एक एक यज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं। इतने दयालु भगवान शिव हैं। जो टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वे निसंदेह दोगुना फल के भागी होते हैं। जो ईंट और पत्थर से भगवान शिव और
नारायण के लिए नया मंदिर का निर्माण कराते हैं, वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक पृथ्वी पर उनकी वो कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल या मंदिर बनवाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं या उसमें कलर करवाते हैं या सफेदी करवाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्त्रियों के डिपार्टमेंट की। जो पुरुष या स्त्री शिव जी के आंगन में यानी शिव मंदिर के आंगन में कोई रंगोली बनाता है, कोई कलर से डिजाइन बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, शिव धाम में पहुंच करके दिव्य रूप को प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो सीधा सीधा शिवलोक का अपना रास्ता तय कर लेते हैं। भगवान शिव का सामीप्य उन्हें प्राप्त होता है। जो कोई भी शिव मंदिर में रंगोली का डिजाइन बनाता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करता है, वो स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं, अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधता है, वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। यानी जो जैसे भक्त प्रवेश करते हैं तो घंटा जो बजाते हैं, वो घंटा यदि कोई शिव मंदिर में अर्पित करता है तो वो हमेशा तेजस्वी और कीर्तिमान रहता है। धनवान हो या दरिद्र, जो 1, 2 या तीनों समय भगवान शिव का केवल दर्शन ही कर लेता है, वो सुखी होता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। और सत्य बात है, दुख और जितने भी ये आपके संकट हैं, ये केवल तभी तक रहते हैं जब तक आप शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं। जैसे ही आप शिव सानिध्य में गए, आपके सारे दोष, आपके सारे संकट, आपके सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल या स्वच्छ जल या कनेर के फूल से शिव की पूजा करने से मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। जिनके मुख से नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है, वे मनुष्य भगवान शिव के रूप, उनके स्वरूप ही समझने चाहिए। अब बात कर लेते हैं किस टाइम में शिवलिंग का दर्शन करने से क्या क्या पुण्य प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्त होता है। यदि कोई सुबह शिवलिंग का दर्शन करता है तो वो संपूर्ण पातकों का नाश कर लेता है, यानी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोपहर के समय यदि कोई शिवलिंग का दर्शन करता है तो 7 जन्मों के सारे पाप नष्ट कर डालता है। और रात्रि काल में यदि रात के समय कोई शिव जी का दर्शन करता है, कोई शिवलिंग का दर्शन करता है, तो उस यहाँ ये बात लिखी है कि उसके पुण्य की कोई गणना नहीं है, वो इनफाइनाइट है, उसकी कोई गणना नहीं कर सकता है। इतना ज्यादा पुण्य रात्रि में शिव पूजा का रहता है, शिवलिंग के दर्शन का होता है। शिव ये 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। इस शिव नाम के विषय में मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई हुई है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शिव शिव जपने का क्या फल है, 2 बार शिव शिव बोलने से आपको क्या फल प्राप्त होता है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगाड़ा जिसने रखा है, उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चवर, मंच, सैया, दर्पण, चंदुआ, आभूषण और विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय हैं। इनकी व्यवस्था मनुष्य को करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर के शिवलोक में चले जाते हैं। भगवान शिव के लिए जो कोई भी शिव नाम का कीर्तन करता है, वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, वो केवल यदि भगवान शिव का भक्ति भाव से कीर्तन करता है, उनका सत्संग करता है, उनका नाम लेता है, उनकी पूजा करता है, तो भगवान शिव को समान रूप से अत्यंत प्रिय है। महर्षि लोमस जी कहते हैं कि संपूर्ण जगत के आधार केवल परमात्मा भगवान शिव है। ये बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान शिव ही जानने योग्य है। आप चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, चाहे वेद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, जो आपका एक जो निष्कर्ष निकल के आता है, एक रिजल्ट निकल के आता है, वो एक ही है और वो है परम ईश्वर भगवान शिव।
मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। आप सभी शिव भक्तों को शिवलिंग की निरंतर आराधना करनी चाहिए। चाहे कोई कुछ भी बोले, आप दुनिया को भूलिए। शिवलिंग में जितना समय आप देते हैं, चाहे 5 मिनट ही देते हो, चाहे आप 1 घंटा देते हो, चाहे 10 घंटे देते हो, किंतु उस समय के लिए आप भूल जाइए सब कुछ। आपके अराउंड क्या है, आप कौन है, वो भी भूल जाइए। केवल शिव में हो जाइए। उस समय के लिए तो कम से कम शिव में हो जाइए, आपका उद्धार निश्चित है। ये थी जानकारी शिव मंदिरों के विषय में, आपके कृत्यों से होने वाले फल की प्राप्ति के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।